यानी पूरे दिन भूखे रहना, लेकिन पढ़ाई के ऊपर जो लगन थी उस लगन के हिसाब से सही तरीके से वो पढ़ाई करते हुए चल रहे थे। आगे की ओर चलते हैं उनके जीवन की ओर। बढ़िया आनंद तरीके से इसे सुनते रहो, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी बातें जो है वो आप नई नई बातें सीखोगे जीवन में, किस प्रकार का संघर्ष है। अब उनका ये जो जीवन है ये बड़ा ही कष्टमय जीवन है, क्योंकि माता की मृत्यु हो चुकी है। एक बालक को माँ से ज़्यादा प्रेम होता है पिता से, और उम्र अगर कम हो और माता की मृत्यु हो जाए तो जीवन बड़ा ही कष्टमय हो जाता है। माता की मृत्यु हो गई, स्कूल के अंदर दिन भर भूखा रहना, क्योंकि इंटरवल के अंदर घर भी नहीं जा सकते, पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई में मन लगाना जरूरी था। तो प्राइमरी स्कूल के जो HM थे, हेडमास्टर जी थे, उनको दया आ गई थी कि बच्चा पूरे दिन भूखा रहता है, तो वो क्या करते थे, इंटरवल जब खाना खाते थे तो भीमराव को भी खाना दे देते थे। और उन्होंने ही उनके नाम के आगे एक शब्द जोड़ दिया, अम्बेडकर, यानी अब उनका नाम हो गया भीमराव अम्बेडकर। और आगे जब वो आगे की स्कूल में पढ़ेंगे तो अपने नाम के आगे ये नाम लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको बड़ा प्रेम था गुरुजी से और गुरुजी को भी उनसे बड़ा प्रेम था। तो आगे की ओर फिर अब जैसे उन्होंने प्राइमरी स्कूल पूर्ण कर ली और फर्स्ट डिवीजन से प्राइमरी स्कूल पूर्ण की, तो एक प्रतिभाशाली बालक थे, तो ये तो दिख ही रहा है। तो अब हाई स्कूल के लिए पैसे चाहिए, गरीबी वैसे ही है, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है। और पिताजी जी भी जो है वो नौकरी छूट चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके फैक्ट्री में किसी वजह से घाटा आया और इसकी वजह से उनकी नौकरी भी चली गई। यानी अब परिवार की स्थिति और भी कष्टमय होती जा रही है। रामजी राव की नौकरी छूट चुकी है, तो अब वो भी चाहते थे कि बच्चा पढ़े, प्रतिभाशाली बालक है, पैसे कहाँ से लाए, पैसे कोई दे नहीं रहा है। तब वो एक सूरजमल नाम का एक सेठ था, उस सेठ के पास गए कि पैसे दो। तो पुराने समय में पैसे उधार देना का अपना एक नियम था कि बराबर में कोई चीज रखो। आज तो फिर भी दे देते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। आज तो कि भी 2 लाख रुपया दी, लोग भेज देंगे, आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई सबूत दे 2 लाख का देना। तो बोले भी कोई चीज दो, मैं तो ऐसे पैसे देता ही नहीं किसी को, मैं तो ब्याज भी लूंगा और पैसे जो दूंगा वो किसी के बदले सोना चांदी कुछ तो रखो। तो कहते हैं कि उनके पास एक परात थी, वो लेके गए कि ये जो पीतल की परात है यही है मेरे पास। बोल ठीक है, मैं 50 रुपये दे देता हूँ इसके, और अगर पैसे नहीं लौटाए तो परात मेरी हो जाएगी। तो उसी से उन्होंने हाई स्कूल में दाखिला लिया, यानी अब उनका जीवन आगे की ओर प्रारंभ हो गए हाई स्कूल के अंदर। तो हाई स्कूल का नाम अगर जानना चाहो तो एल्फिंस्टन हाई स्कूल था उनका नाम, एल्फिंस्टन हाई स्कूल, यानी एल्फिंस्टन हाई स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया। अपने नाम के आगे एक शब्द भी जोड़ दिया उन्होंने। पढ़ाई में शुरू से ही अच्छे थे, अब भी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही है। कदम कदम पे जो छुआछूत है वो बार बार समस्याएं पैदा कर रही है, बच्चे की हीन भावना भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे किस्से आए हैं जीवन में। एक बार गुरुजी ने कहा, भीमराव भारत का मानचित्र बनाओ और बोर्ड की ओर आओ। कहते कि जब वो बोर्ड की ओर रवाना हुए तो वहाँ के बोर्ड की ओर चित्र बनाने के लिए जा रहे थे, तो कहते हैं कि बीच में और विद्यार्थियों के टिप्पण पड़े थे। और रुको रुको रुको, हमारा टिप्पण है ये खराब हो जाएगा खाना। उस खाने को उठाया और फिर वहाँ जाने दिया, बोला बोर्ड की ओर जाओ। बोला ऐसी सिचुएशनें बार बार आ रही थी, कह भी नहीं सकते, ना पिताजी से कह सकते ना किसी और को। तो एक दिन गुरुजी ने पूछ लिया, HM साहब थे हाई स्कूल में, कि भीमराव पढ़ के क्या करोगे, तुम तो महार जाति से हो, पढ़ के क्या करोगे। तब उन्होंने कहा कि मैं पढ़ के एक वकील बनूंगा, और वकील बन के छुआछूत को मैं दूर करूंगा, एक नया कानून बनाऊंगा जिस सबको मानना पड़ेगा, और मैं छुआछूत को दूर करूंगा। तो बच्चा होनहार था, उन्हें भी लगा कि बच्चा कुछ कर सकता है, तो उनको भी बड़ा स्नेह था भीमराव अम्बेडकर से। अब हाई स्कूल भी उन्होंने पास कर ली, और हाई स्कूल भी उन्होंने बढ़िया डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल भी पास करी। चलो उनके जीवन की अब आगे की ओर रवाना होते हैं। बड़ौदा नरेश से मुलाकात होती है उनकी। तो बड़ौदा नरेश से उनसे कैसे मुलाकात हुई इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। जल्दी जल्दी भी बता रहा हूं। उनका भी एक मित्र था, ईसाई मित्र था, जिसका नाम था केलुस्कर, यानी अम्बेडकर जी का एक ईसाई मित्र है। क्योंकि अब इनका नाम भीमराव अम्बेडकर, तो मैं अम्बेडकर जी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अम्बेडकर जी का एक मित्र था केलुस्कर। एक दिन उन्होंने देखा कि उदास थे अम्बेडकर जी, तो पूछा कि भाई क्या बात है, उदास कैसे हो। बोले भी मैंने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है, अब मेरी इच्छा है कि मैं आगे कॉलेज में दाखिला लूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पैसे मेरे पास है नहीं, आर्थिक स्थिति खराब है, पिता भी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भी आर्थिक स्थिति, उनके पास भी कोई नौकरी नहीं है। तब केलुस्कर ने बताया कि गायकवाड़ के महाराज बड़े ही दयालु है, आप उनसे निवेदन करो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। और वो बड़ौदा मुंबई में भी रहते थे, तो वो मुंबई नरेश की कोठी पे गए अम्बेडकर जी और उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने पूछा कि युवक कौन हो तुम। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं फर्स्ट क्लास से पास हुआ हूँ, प्राइमरी, हाई सेकेंडरी भी मैंने फर्स्ट क्लास है, और आगे मैं कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बड़ौदा महाराज लगभग 40 की उम्र के थे, देख के पहचान गए थे
कि सही बोल रहा है। और उन्होंने उनकी पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तुम अगर महार हो, पढ़ने का हर किसी को हक है और तुम एक योग्य हो, तो इसलिए मैं तुम्हें और छात्रवृत्ति के रूप में 25 रुपये हर माह देता रहूँगा और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। अम्बेडकर जी ने उनका बड़ा ही एहसान माना, हाथ जोड़े कि बहुत अच्छा, और एक शुक्रिया अदा किया उनका, एक जो दिल से शुक्रिया अदा होता है उस प्रकार। और बड़ौदा नरेश ने जाते समय उन्हें 100 रुपये भी दिए कि जाओ दाखिला व अपनी किताबों के लिए व्यवस्था कर दो। अब मुंबई के अंदर ही है वो, पिता की स्थिति धीरे धीरे मुंबई आ गए, धीरे धीरे पिता की स्थिति भी खराब होती जा रही है क्योंकि नौकरी तो पहले से ही छूट चुकी है और अम्बेडकर जी ने भी बीए कर ली है, तो पिता वृद्ध भी हो चुके हैं। तो पूछ लिया एक दिन के पिताजी दुखी क्यों हो, तो क्या करूं भी, आर्थिक स्थिति खराब है, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, तो मैं करूं क्या। तो अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं बीए तो मेरी हो गई, आगे की पढ़ाई में प्राइवेट कर लूंगा और मैं नौकरी कर लूं, और तो क्या। बोले कहाँ करोगे, बोले सेना में कर लूंगा मैं नौकरी। तो भी सेना में नौकरी कर लो तो देख लो भी, कर लो ट्राई। तब कहते हैं वो सेना कार्यालय में गए, वहां पर उनका टेस्ट हुआ, पेपर वगैरह हुआ, उनमें पास हुए क्योंकि होशियार तो थे ही शुरू से ही। तो अब उन्हें जो है वो सेना में नौकरी मिल गई, किसकी, लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई उन्हें। परिवार भी बड़ा खुश है और धीरे धीरे वही बात है, रिश्ते आने भी शुरू हो गए। तो उनका विवाह भी कर दिया गया बुला के उन्हें, और मुंबई में उनका विवाह पक्का कर दिया गया और उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। तो रमाबाई भी खुश थी क्योंकि एक पढ़ा लिखा पति है और लेफ्टिनेंट है फौज के अंदर। अब पिताजी की धीरे धीरे वृद्धावस्था आ चुकी है और पिताजी बीमार हो चुके हैं। तो उन्हें तार पहुंचाया गया कि भी पिता बीमार है, जल्दी से घर आओ। तो वो तार लेके जब अपनी सेना के बड़े अधिकारी के पास अम्बेडकर जी गए, तो सेना में पहले रूल बड़े टाइट हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि छुट्टी तो नहीं मिलेगी। बोल भी मेरे पिताजी बीमार है, मुझे जाना है, छुट्टी जरूरी है। बोल नहीं जी, छुट्टी किसी सूरत में नहीं दी जाएगी। बोल मुझे मेरे पिताजी से मिलना जरूरी, नौकरी में और मिल जाएगी, पिताजी और मिलेगी जरूर, पिताजी और नहीं आ सकते, नौकरियां और मिल जाएगी, मैं अपनी नौकरी से त्याग पत्र देता हूँ। बोल दे दो। नौकरी से त्याग पत्र दिया, अपने हथियार अपनी ड्रेसें वहीं छोड़ी, त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र तुरंत स्वीकार कर लिया गया। वहीं से वो घर पहुंचे। पिताजी बीमार थे, देख के खुश भी हुए, और अब इनके पिताजी की भी हो गई है मृत्यु। यानी दुखों का पहाड़ जो है वो उनके ऊपर धीरे धीरे टूटता ही जा रहा है। बचपन दुख से गुजरा है, बचपन में माता की मृत्यु हो चुकी है, थोड़ा बहुत खुद नौकरी लगे, लेकिन पिता बीमार थे तो नौकरी छोड़ के आना चाहिए। अब पिता का शौक है और खुद की नौकरी भी जा चुकी है, वापस समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी है। तब उनके मित्र वापस उस केलुस्कर ने बताया कि एक काम करो, गायकवाड़ जो महाराज है उन्होंने बढ़िया बढ़िया पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक व्यवस्था की है, वो खुद देंगे उनको पैसे वगैरह और अमेरिका भेज रहे हैं पढ़ने वाले, और तुम भी ट्राई करो। वो दोबारा गए गायकवाड़ महाराज के पास, महाराज ने देखते ही पहचान लिया उनको, तो उनके लिए कहा कि ठीक है, तुम भी अपना वो जो भी कार्रवाई है कागज वो कर दो और तुम्हें भी मिल जाएगी। तो गायकवाड़ महाराज ने, अब वहां पर एक नियम, अब की बार ये नहीं था हम आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, आपकी छात्रवृत्ति देंगे, पैसा देंगे, लेकिन एक शपथ पत्र पर साइन करवाया गया कि आप वहां से आने के बाद 10 साल तक महाराज के यहाँ नौकरी करोगे, यानी बड़ौदा रियासत में यहाँ पर नौकरी करोगे। अम्बेडकर जी ने वो साइन कर दिए कि 10 साल मैं नौकरी कर लूंगा और मैं वहां जाके मेरी तैयारी करूंगा, बैरिस्ट्री वकीला की पढ़ाई करूंगा। तो अब जो है वो रवाना हुए हैं, कहां, मुंबई से अमेरिका के लिए, जलियान से रवाना हुए हैं। 4 जून 1913 की ये बात है, और वहां पर वकालत की पढ़ाई। अब हम चलते हैं आगे की। हो सकता है धीरे धीरे आपको इंटरेस्टिंग लगने लग गया होगा, धीरे धीरे जानने की मैं क्रम से ये चीजें चल रहा हूँ। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति को जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो स्थिति से गुजरे हैं उनको बताने वाले कम मिलते हैं, तो मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। बड़ौदा महाराज की कृपा से अब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर से रवाना हुए पढ़ाई के लिए, और अब वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में वहाँ पर प्रवेश लिया। अमेरिका जो है वो अच्छा लगा, कारण ये था कि वहाँ पर ना किसी प्रकार की छुआछूत थी, ना वहाँ पर ऊंच नीच की भावना थी, सभी एक जगह रहते थे, जब वो खाना खाते थे तो सब एक जगह। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी की भी इच्छा हुई कि काश मेरे भारत में भी ये सब कुछ हो, कितना अच्छा हो, भारत कितनी प्रगति और कर लेगा कि हमारे वहाँ भी छुआछूत वगैरह न हो। तो धीरे धीरे वहाँ पर सिर्फ उनको मतलब सिर्फ पढ़ाई से था। कहते हैं कि ना दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते थे ना कुछ, और दोस्त भी कहते थे कि इतना पढ़ता है, किस मिट्टी के बने हो, इतने पूरे दिन पढ़ते रहते हो। तो उनका मन सिर्फ, वो कहते थे कि अगर मैं प्रथम श्रेणी से ना हुआ पास
तो यहाँ आने का मेरा दुर्भाग्य ही होगा, फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ। और एक दिन वो समय आया जब उन्हें उपाधि मिली डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, लेकिन उनकी इच्छा थी डॉक्टरेट की उपाधि, और उनकी इच्छा थी कि मैं रुपये के ऊपर थीसिस लिखूं, रुपये के ऊपर थीसिस लिखने की उनकी इच्छा थी। फिर उन्हें लगा कि अब मुझे पढ़ाई जो है वो लंदन में करनी चाहिए, तो अब वो लंदन की ओर रवाना होंगे। बड़ौदा महाराज को लिख दिया कि आगे की छात्रवृत्ति जो है मुझे लंदन भेजी जाए। अब वो लंदन की ओर रवाना हुए हैं। तो लंदन के अंदर उतना अच्छा नहीं था अमेरिका की बजाय, क्योंकि वहां पर भारतीयों को एक गुलामों की नजर से ही देखा जाता था, क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेजों के। तो वहां पर हमें कोई अच्छी, जितनी अमेरिका के अंदर ना छुआछूत ना जो ना भारतीयों के साथ किसी प्रकार का, वैसी बातें इंग्लैंड के अंदर नहीं थी। और एक दिन फिर अम्बेडकर जी को बड़ौदा महाराज का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि आपकी छात्रवृत्ति का समय पूर्ण हो गया है और आपकी शर्त के मुताबिक अब आपको 10 साल तक यहाँ आके सेवा करनी होगी, यानी नौकरी करनी होगी। झटका तो लगा, लेकिन बड़ौदा महाराज की बड़ी कृपा थी इनके ऊपर, बड़े एहसान थे। सभी ने लगा कि अब मुझे जाना चाहिए। तो वहाँ से उनको कहते हैं कि अम्बेडकर जी पुस्तक बहुत रखते थे अपने पास, बहुत सारी उनके पास किताबें थी जो अमेरिका से लंदन ले आए थे, लंदन से भारतीय। तो कहते हैं कि वो पुस्तकें जो है वो उन्होंने उन पुस्तकों का और बीमा करवा ली एक तरीके से, और बीमा करवा के और जो थॉमस बुक कंपनी है उसके थ्रू, और खुद यहाँ भारत के अंदर पहुँचे, घर पहुँचे। और कहते हैं कि वो जो जिसके अंदर बुक क्या एक अलग हाल था, कहते हैं कि वो किसी वजह से डूब गए थे। अब उन्हें घर पहुंचे 2 दिन हुए, इतने में वो तैयारी के लग गए बड़ौदा महाराज के यहाँ जाने की कि वहाँ 10 साल तक अब नौकरी करनी है। लेकिन कहते हैं कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वहाँ जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो पत्नी ने कहा कि मेरे पास एक चैन है, वो बेच दो। बोल नहीं, मैं वो मर्द तो नहीं जो पत्नी के गहने दे दूँ। तो इसमें हर्ज ही क्या है, बातें ही चल रही थी। इतने में एक पोस्टमैन आया और उसने वो पोस्ट जो था वो थॉमस बुक कंपनी की ओर से था। उसमें लिखा था कि आपकी जो पुस्तकें थी वो डूब गई है, आपने बीमा करवाई थी, इस वजह से आपको ये 2000 रुपये मिले हैं। खुशी हुई कि इस विकट परिस्थिति में पैसों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने 500 रुपये स्वयं और 1500 रुपये अपनी पत्नी को दिया कि अब जैसे तैसे तुम घर चलाओ और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तनख्वाह तो महीने बाद मिलेगी। अब वो बड़ौदा महाराज के यहाँ आ गए, बड़ौदा महाराज से मुलाकात हुई। महाराज का उन पर बड़ा स्नेह था। कैसा लगा अमेरिका? हाँ, वो मेरा देश तो नहीं है, फिर भी अच्छा था। इंग्लैंड इतना अच्छा नहीं जितना अमेरिका है। चलो, तुम भी देश प्रेम हो, देश से प्रेम है तुम्हें, अच्छी बात है। और अब तुम्हें यहाँ पर नौकरी करनी है 10 साल। तो यहाँ पर जो उन्होंने नौकरी जो की है, उन्हें जो नौकरी मिली है वो पद सैन्य सचिव का पद मिला यहाँ पे। ये एक बड़ा पद था, लेकिन वो जो छुआछूत है वो तो पीछा नहीं छोड़ रही, वो तो वैसी की वैसी बनी हुई है। और यहाँ पर भी उनका डायरेक्ट अनडायरेक्ट बड़ा अपमान हुआ। बड़ौदा महाराज नहीं करते थे। कहते हैं कि बड़ौदा महाराज को जब सूचना मिली कि अम्बेडकर जी आ रहे, तो उन्होंने कहा कि बहुत बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे, जाओ उनको रेलवे स्टेशन से कोई लेने के लिए जाओ। कहते हैं कि कोई नहीं गया, उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन बोल भी हम तो क्यों जाए, नीचे जात वाला नहीं जाएंगे, ऐसे करके लेने के लिए नहीं गई। लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था, वो बड़ौदा महाराज के आ गए और नौकरी करने लगे। उनका काम था ईमानदारी से नौकरी करना। कहते हैं कि बड़ी ईमानदारी से नौकरी कर रहे थे, बड़ी सही तरीके से वो सेना का संचालन भी कर रहे थे, बढ़िया तरीके से। और एक दिन, लेकिन वो छुआछूत वाली तो चलनी है। और एक दिन एक कहते हैं कि प्यास लगी थी, तो किसी चपड़ासी से कहा अम्बेडकर जी ने कि यार पानी पिला। बोल पानी तो नहीं पिलाऊंगा। नहीं पिलाऊंगा? क्या हुआ, पानी नहीं है क्या? बोल है तो सही, लेकिन तुम नीची जात के हो, तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगा मैं। तकलीफ भी हुई, लेकिन महाराज का भी एहसान है, 10 साल तक नौकरी भी करनी है। और ऐसी सिचुएशन आई कि उन्हें कोई मकान तक नहीं दे रहा था। मेस में अगर बैठने जाते तो कोई पास में नहीं बैठता था, वो खाना नहीं खाता था। अब इन सिचुएशनों से गुजरने के बाद इन्होंने राजा से एक दिन मकान, एक पारसी सराय के यहाँ रुके, वो मकान लिया। मकान कोई दे ही नहीं रहा था, पारसी सराय के यहाँ मकान लेके रहे। तो उस दिन तो मोहल्ले वालों को पता नहीं चला। जब मोहल्ले वालों को पता चला तो कहते हैं कि मारने के लिए आ गए, वो निकलो यहाँ से जल्दी से। उन्होंने माफ़ी मांगी कि ठीक है अभी निकलता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे कहीं मकान नहीं मिल रहा था। तो एक दिन परेशान होकर उन्होंने बड़ौदा महाराज को पत्र लिख दिया कि महाराज मैं इस सिचुएशन में नौकरी नहीं कर सकता, सेवा करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं नौकरी करना चाहता हूँ। 10 साल तक आपने जो मुझ पर एहसान किए हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि ये 10 साल करके मेरे पास पैसे हो जाएंगे, वापस पढ़ाई करने के लिए चले जाऊँगा, जो मेरी इच्छा है थीसिस लिखने की, वकील बनने की, वो सारी पूरी कर दूँगा। महाराज के पास गए। महाराज ने क्या किया कि बड़ौदा महाराज ने अपने दीवान के पास भेजा कि वो जाओ, आप दीवान के पास चले जाओ, आपका समाधान हो जाएगा। दीवान के पास पहुंचे वो,
दीवान ने कहा कि समस्या क्या? बोले समस्या ये। दीवान बोला कि इस मामले में तो मैं भी क्या करूँ, तो समाज से हटके तो मैं भी नहीं चल सकता। उन्होंने बड़ौदा महाराज को भी ये कहा कि देखो भी समाज से हटके तो मैं भी नहीं चल सकता। तो फिर उन्होंने परेशान होके बोल फिर मैं तुम्हें भी नौकरी नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, और उन्होंने नौकरी से दे दिया त्यागपत्र। और त्यागपत्र लेके अम्बेडकर जी वापस कहाँ आ गए? अपनी पत्नी के पास, मुंबई। अब हम आगे की ओर नई नई चीज़ों की ओर रवाना होते हैं। चलो चलते हैं। अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको। स्थिति धीरे धीरे आर्थिक स्थिति तो वैसी की वैसी बनी हुई है। उनका वो सच्चा दोस्त केलूस कराया एक दिन, तो कहा कि क्या बात है, चिंता में कैसे हो? बोले क्या करूं, आर्थिक स्थिति, कहीं नौकरी। बोले आज एक कॉलेज का विज्ञापन आया है, उस कॉलेज में प्रोफेसर की आवश्यकता है, तुम ट्राई कर सकते हो। बोला तुम भी साथ चलो। तो दोनों मित्र कॉलेज में गए और वहां पर उनके इंटरव्यू वगैरह हुए और उसके बाद में उन्हें कॉलेज का प्रोफेसर बन गई। यानी वहां पर अर्थशास्त्र और राजनीति जो है वो कॉलेज के अंदर पढ़ाने लग गई। बड़े ही काबिल प्रोफेसर थे, बच्चे भी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वैसे नहीं होता कि चर्चा बोलो भाई वो वहाँ से पढ़ के आए, तो वही बात है। इनके बारे में चर्चा हो रही थी, बोले इंग्लैंड और अमेरिका पढ़े हुए हैं, तो अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे थे। एक दिन कोई घड़े के अंदर से उन्होंने पानी पी लिया और इतने में उनके एक गुजराती प्रोफेसर ने उन्हें रोका। बोले ये क्या कर रहे हो, घड़े से पानी कैसे पी रहे हो, तुम तो अछूतो। इतने में कुछ और प्रोफेसर आ गए, ये गलत है, और उस घड़े को पुड़वा दिया। उन्होंने माफी मांगी अम्बेडकर ने, ठीक है भी मैं अपना पानी साथ लेके आऊँगा। घर आए, उन्होंने सोचा कि मुझे तो उसी समय त्यागपत्र दे देना चाहिए, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ काम करने का। लेकिन वही बात, आदमी बार बार कोई काम छोड़े तो उसकी छवि खराब होती है। तो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे काम नहीं छोड़ना चाहिए, वरना फिर छवि की आर्थिक स्थिति भी ठीक है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। तो काम को उन्होंने एक बार वैसे ही जारी रखा। और अब उनके पुत्र का जन्म होगा। पत्नी जो है रमाबाई गर्भवती थी और इनके पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम था यशवंत राय। अब उनके पास पैसे ठीक थे, कहते हैं कि 5,000 रुपये उनके पास थे। 5,000 उनके मित्र जो है वो नमन भटेना उनका अच्छा मित्र था, कहते हैं कि उन्होंने भी उनका सहयोग किया। फिर कहते हैं कि कोल्हापुर राजा की ओर से 5,000 का उन्हें चेक भी मिल गया। तो उन्हें लगा कि अब मुझे लंदन में अपना जो सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे लंदन जाना चाहिए।